जनक ने पूछा था, मैं मुक्त कैसे हो सकता हूं? अष्टावक हंसे। उन्होंने कहा, राजन, तुम बधे ही कब थे? जनक चौंक गए। हम सब जनक जैसे ही हैं। हम पूछते हैं, मैं दुख से कैसे निकलूं? मैं डर से कैसे निकलूं? मैं जीवन के बंधन से कैसे निकलूं? और अष्टावक्र आज भी वही जवाब देते हैं, पहले यह तो देखो कि तुम बधे हो भी या नहीं। बस यही मन। अष्टावक्र कहते हैं, यदि तुम स्वयं को मन समझते हो तो तुम बधे हो, और यदि तुम मन को देखने वाले हो तो तुम मुक्त हो। यह वाक्य सुनने में आसान है, लेकिन समझने में पूरा जीवन लग जाता है। हम कहते हैं, मैं दुखी हूं। अष्टावक्र कहते हैं, नहीं, तुम दुखी नहीं हो, तुम्हारा मन दुखी है। हम कहते हैं, मेरे साथ गलत हुआ। अष्टावक्र कहते हैं, गलत हुआ या नहीं हुआ यह मन का निर्णय है, तुम तो केवल साक्षी हो। जनक ने पूछा था, अगर मैं साक्षी हूं तो फिर संसार क्या है? अष्टावक्र ने कहा, संसार मन की कल्पना है। यही सबसे खतरनाक सत्य है। जिसे तुम संसार कहते हो वह वास्तव में मन की बनाई हुई कहानी है। तुम्हारा अपमान, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा घृणा, तुम्हारा डर, तुम्हारी आशा, सब मन की भाषा है। अगर मन ना हो तो क्या अपमान रहेगा, क्या डर रहेगा, क्या दुख रहेगा? अष्टावक्र कहते हैं, जहां मन नहीं वहां बंधन नहीं। लेकिन मन बहुत चालाक है। मन कहता है, तुम्हें बदला लेना चाहिए। मन कहता है, तुम्हें साबित करना चाहिए। मन कहता है, तुम्हें डरना चाहिए, और तुम मन की हर बात को अपना आदेश समझ लेते हो। अष्टावक्र कहते हैं, तुम राजा हो, लेकिन तुम अपने नौकर के गुलाम बन गए हो। यह नौकर कौन है? मन। जनक ने पूछा, अगर मन ही बंधन है तो मैं मन से मुक्त कैसे हूं? अष्टावक्र ने कहा था, मन से लड़कर नहीं, मन को देखकर। यहां अष्टावक्र का रहस्य छिपा है। हम सोचते हैं, मुझे मन को दबाना है, मुझे विचारों को रोकना है, मुझे इच्छाओं को खत्म करना है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो तुम रोकना चाहते हो वही तुम्हें बांधता है। तुम जितना मन से लड़ोगे मन उतना मजबूत होगा, लेकिन जिस दिन तुम मन को दूर से देखने लगोगे उसी दिन मन कमजोर होने लगेगा। जनक ने कहा, लेकिन मन तो बहुत शक्तिशाली है। अष्टावक्र ने कहा, मन शक्तिशाली नहीं है, तुम्हारी पहचान उसे शक्तिशाली बनाती है। यह वाक्य बहुत गहरा है। मन में विचार आते हैं, लेकिन विचार तो बादल हैं। तुम आकाश हो। अगर तुम खुद को बादल समझ लोगे तो तुम हर तूफान में टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम समझ जाओ कि तुम आकाश हो तो बादल आएंगे जाएंगे, लेकिन तुम अडिग रहोगे। अष्टावक्र कहते हैं, तुम शरीर नहीं हो। हम कहते हैं, मैं शरीर हूं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम विचार नहीं हो, और हम कहते हैं, मैं यही सोच हूं। अष्टावक्र कहते हैं, तुम अनुभव नहीं हो। हम कहते हैं, मैं वही हूं जो मेरे साथ हुआ। और यहीं से बंधन शुरू होता है। जनक ने पूछा, अगर मैं शरीर नहीं हूं, अगर मैं मन नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? अष्टावक्र ने जवाब दिया, तुम वही हो जो सब कुछ देख रहा है। यह देखने वाला कौन है? वह न दुखी है, न खुश है, न डरा हुआ है, न घायल है। वह सिर्फ देख रहा है। लेकिन तुम देखने वाले को भूल गए हो और देखे जाने वाले को ही अपना अस्तित्व मान बैठे हो। अष्टावक्र कहते हैं, यही अज्ञान है और यही बंधन है। मन हर चीज को पकड़ना चाहता है। वह कहता है, यह मेरा है, वह मेरा है, यह रिश्ता मेरा है, यह अपमान मेरा है, यह दर्द मेरा है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें छोड़ नहीं सकता, और जो तुम्हें छोड़ सकता है वह तुम्हारा है ही नहीं। सोचो इस वाक्य को, तुम्हारा दुख अगर सच में तुम्हारा होता तो क्या वह तुम्हें छोड़ सकता था? लेकिन दुख आता है और चला जाता है, तो क्या वह तुम्हारा है?
अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा असली स्वरूप कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं। यही मुक्ति है। मुक्ति का मतलब कुछ हासिल करना नहीं है। मुक्ति का मतलब कुछ खोना भी नहीं है। मुक्ति का मतलब है जो तुम पहले से हो उसे पहचान लेना। जनक ने कहा था, अगर मैं पहले से मुक्त हूं तो मुझे साधना क्यों करनी चाहिए? अष्टावक्र ने कहा, साधना मुक्ति के लिए नहीं है, साधना भ्रम के लिए है। भ्रम किस बात का? इस भ्रम का कि तुम बंधे हो। जब भ्रम टूट जाता है तो मुक्ति अपने आप प्रकट हो जाती है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न पापी हो न पुण्यात्मा। हम कहते हैं मैं अच्छा हूं, वह बुरा है। अष्टावक्र कहते हैं, अच्छा और बुरा मन के खेल हैं। तुम किसी को बुरा कहते हो क्योंकि मन ने उसे बुरा कहा। तुम किसी को अच्छा कहते हो क्योंकि मन ने उसे अच्छा कहा। लेकिन चेतना के स्तर पर न अच्छा है न बुरा। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक तुम चुनाव करोगे तब तक तुम बंधे रहोगे, क्योंकि चुनाव भी मन करता है। जनक ने पूछा, तो क्या मैं कुछ भी ना करूं? अष्टावक्र ने कहा, कर्म करो लेकिन मन से मत जुड़ो। यही सबसे कठिन बात है। हम काम करते हैं लेकिन मन उसमें उलझ जाता है। हम बोलते हैं लेकिन मन उसमें जुड़ जाता है। हम प्रेम करते हैं लेकिन मन उसमें बंध जाता है। अष्टावक्र कहते हैं, करो सब कुछ लेकिन अपने आप को मत खो। यही अष्टावक्र की भाषा है। न त्याग, न भोग, न भागना, न पकड़ना, बस जागना। जब तुम जाग जाते हो तो तुम्हें दिखता है कि तुम्हारे सारे दुख तुम्हारे मन की रचना थे। और जिस दिन यह समझ गहरी हो जाती है उस दिन अष्टावक्र का वाक्य तुम्हारे लिए किताब नहीं रहता, वह तुम्हारा अनुभव बन जाता है। मन ही बंधन है और मन से परे ही मुक्ति है। उस दिन तुम सोचते हो कि तुम्हें किसी ने धोखा नहीं दिया था, तुम्हारे मन ने तुम्हें धोखा दिया था। तुम्हें किसी ने अपमानित नहीं किया था, तुम्हारे मन ने अपमान को जन्म दिया था। तुम्हें किसी ने बाधा नहीं था, तुम्हारे मन ने तुम्हें बाधा था। और जिस दिन तुम मन को देखना सीख जाते हो उस दिन पहली बार तुम मुक्त होते हो। अष्टावक्र कहते हैं, जो देख रहा है वही सत्य है और जो सोच रहा है वह मन का खेल है। अगर तुम यह समझ गए तो तुम्हें कोई बांध नहीं सकता, न समाज, न रिश्ते, न अपमान, न डर, न भविष्य, न अतीत, क्योंकि तुम जान गए हो मन ही बंधन है और तुम मन नहीं हो। यह समझ धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरती है और उसी क्षण कुछ टूटता है, लेकिन बाहर नहीं, भीतर। जिसे तुम मैं कह रहे हो वह दरअसल मन की एक आवाज थी। जिसे तुम अपना अस्तित्व समझते रहे हो वह सिर्फ विचारों का प्रवाह था। जब यह दिखाई देता है तो पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा दुख उतना वास्तविक नहीं था जितना तुमने उसे माना था। मन हमेशा कहता है, यह मेरे साथ हुआ, यह मेरे लिए गलत है, यह मेरे खिलाफ है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि घटनाएं तो बस घटती हैं, अर्थ मन देता है। एक ही घटना किसी के लिए अपमान है तो किसी के लिए सबक। एक ही घटना किसी के लिए अंत है तो किसी के लिए शुरुआत। तो फिर बंधन कहाँ है? बंधन घटना में नहीं है, बंधन उस अर्थ में है जो मन घटना पर चिपका देता है। मन हर अनुभव पर लेबल लगाता है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह सही है, यह गलत है, यह मेरा है, यह पराया है। और जैसे ही लेबल लगता है वैसे ही बंधन पैदा हो जाता है। अगर लेबल हट जाए तो क्या बचेगा? सिर्फ अनुभव, न अच्छा न बुरा, सिर्फ जो है वही है। लेकिन मन इस जो है को सहन नहीं कर पाता। मन को कहानी चाहिए, मन को ड्रामा चाहिए, मन को संघर्ष चाहिए, क्योंकि कहानी में ही मन को अस्तित्व मिलता है। अगर कहानी खत्म हो जाए तो मन पूछेगा मैं कौन हूँ। इसलिए मन हर पल कुछ न कुछ रचता रहता है। वह अतीत को पकड़ता है और भविष्य को खींचता है। अतीत में वह दुख ढूंढता है और भविष्य में वह डर बोता है, और इन दोनों के बीच तुम्हारा वर्तमान दब जाता है।
तुम यहाँ नहीं होते, तुम हमेशा कहीं और होते हो। शरीर यहाँ होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। यही भटकाव बंधन है। अगर मन यहीं ठहर जाए तो बंधन अपने आप गिरने लगता है। लेकिन मन को ठहरना पसंद नहीं है, मन को दौड़ना पसंद है, मन को तूलना पसंद नहीं है, मन को प्रतिस्पर्धा पसंद है, मन को दूसरों के आगे निकलना पसंद है। और जितना मन दौड़ता है उतना ही थकता है। थकान से दुख पैदा होता है, दुख से सवाल पैदा होते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि जिंदगी कठिन नहीं है, तुम्हारा मन कठिन है। जिंदगी सरल है, मन जटिल है। जब मन शांत होता है तो वही जिंदगी शांत और सहज लगने लगती है। मन के शांत होते ही दुनिया नहीं बदलती, दृष्टि बदल जाती है। और दृष्टि बदलते ही दुनिया अपने आप बदल जाती है।